दोस्तों, आप लोग रेप की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की जो कहानी है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वह कोई लड़की की नहीं है, बल्कि एक लड़के का है जो 3 लड़कियां मिलकर उसके साथ करती हैं, 4 लड़कियां मिलकर उसके साथ करती हैं। तो दोस्तों, करीब 12,000 प्रतिमाह कमाने वाला एक युवक जो बेहोशी की हालत में था, वह अचानक ही उसकी आंखें खुलती हैं। जब आंखें खोलकर देखता है तो वह एक आलीशान मकान के अंदर रहता है, एक आलीशान कमरे के अंदर रहता है। उसका बिस्तरा एक मखमल की तरह होता है। जिस बिस्तर पर वो लेटा हुआ था वो कोई सामान्य नहीं था, बल्कि असामान्य था। इससे पहले उसकी जिंदगी में ऐसा बिस्तर कभी नहीं आया था। जब उस पर वह हाथ फेरता है तो वह मखमली गद्दा देखकर एकदम उसकी आंखें खुल जाती हैं, और खुलने के बाद जैसे देखता है कि उस कमरे के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु थी नहीं जो वहां पर है नहीं, ऐसा कोई सामान था नहीं जो वहां पर हो ना है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी थी, हैरान करने वाली ये बात थी, वहीं पर 3 लड़कियां बैठी हुई थी, साथ ही एक लड़की जो बिल्कुल फ्रिज के एकदम करीब है। उन लड़कियों को देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल उन लड़कियों ने सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे, इसके अलावा कोई कपड़ा उनके तन पर था ही नहीं। वो सोचने पर मजबूर था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि सपना था, लेकिन वो सपना नहीं था, बिल्कुल सच था। ऐसा सच, इतना भयभीत, इतना भयानक सच जिसको आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। आप उतने सच की कल्पना नहीं करेंगे। एक लड़की उसके पास आती है, एक गिलास लेकर आती है, उसमें पानी होता है, कुछ गोलियां होती है। वो कहती है इसको खा लो। वह लड़का ना करता है, मना करता है, लेकिन उसे मजबूरी में गोलियां खानी पड़ती हैं। उस गोलियों को खाते ही उसके शरीर में अजीब तरह का बदलाव देखने को मिल रहे थे। उसके साथ जो होता है उसने कभी कल्पना नहीं की थी, और आज इस बात की गूंज हर अखबार में, हर टेलीविजन में, हर वेब पोर्टल पे, हर न्यूज पे चल रहा था। हर कोई जानना चाहता था आखिरकार उन 4 लड़कियों ने उस मजदूर के साथ ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों को ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना पंजाब प्रदेश का एक शहर है जालंधर, और उसी शहर का एक इलाका लगता है कपूरथला रोड। दरअसल 21 नवंबर 2022 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास, जब सड़कों पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, स्ट्रीट लाइट जली हुई होती है, एक मजदूर चमड़ा फैक्ट्री से काम करके अपने घर की तरफ जा रहा था। अब उसके बराबर में एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो रुकती है, और जैसे ही वह उसके बगल में रुकती है तो उस स्कॉर्पियो से एक लड़की शीशा डाउन करके पूछती है कि आवाज़ देती है और कहती है, भाई साहब सुनो, आपसे बहुत ज़रूरी काम है। जैसे ही वह लड़का उस कार के पास या उस स्कॉर्पियो के पास जाता है तो अंदर से एक पर्ची दिखाई देती है। दिखाते हुए एक लड़की कहती है कि हमें इस पते पर जाना है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हमें इस पते के बारे में कुछ जानकारी हो तो बता दो। वो कहता है, मैडम मैं तो यहाँ चमड़े की फैक्ट्री में काम करता हूँ, मजदूर हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, एड्रेस कहाँ का है मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है। मैं 400 रोज कमाने वाला हूँ, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है। जब इस तरह की वो बातें अपनी बात रख रहा था कि अचानक से उसके चेहरे पर एक ठंडी ठंडी वस्तु आकर गिरती है, जिसको इससे पहले कि उस चीज़ को वो समझ पाता, उस केमिकल के बारे में वह समझ पाता, सोच पाता, तब तक वह बेहोश हो चुका था। और बेहोश होने के बाद कुछ देर, यानी कि 7 बजे का ये वाकया होगा, लगभग 2 घंटे के बाद, रात के लगभग 9 बज चुके थे, तब उसकी आंखें खुल जाती हैं। और आंखें खुलते ही वह एक बड़े आलीशान मकान में, बड़े कमरे के अंदर वह रहता है। कमरे में ऐसी सुख सुविधा की हर वस्तुएं थी, हर चीज थी। जिस दीवार पर, जिस छत पर
जिस जगह वह नज़र मार रहा था, उसने अपनी ज़िंदगी में उससे पहले कभी ऐसा घर देखा ही नहीं था, ऐसा कमरा देखा ही नहीं था। तभी एक लड़की उसके पास आती है। वो लड़की उसको कुछ गोलियां देती है, पानी देती है, और तब वह लड़का उसका विरोध करने की कोशिश कर रहा था। तभी उस लड़कियों ने कहा कि तुम्हारे साथ वो अंजाम किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। हाथ और पैर पूरी तरह से बंधे हुए थे, इसलिए वो ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर रहा था। तब मजबूरी में आकर वह व्यक्ति शांत पड़ा रहता है। उसने अपनी आंखों से देखा उन लड़कियों ने अपने एक एक कपड़े को अपने तन से अलग करना शुरू कर देता है। जब उनके तन पर एक भी कपड़ा भी नहीं रहता अंडरवियर के अलावा, तब उन लड़कियों ने वहीं शराब रखी हुई थी और शराब को पीना शुरू कर देते हैं। इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी भी लड़की की उम्र लगभग 20 से 24 साल से ज़्यादा की नहीं होती थी। लड़कियां आपस में कभी कभी अंग्रेजी में बात करती थी, तो कभी कभी पंजाबी में, तो कभी कभी। वो मजदूर ये नहीं समझ पा रहा था आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों इसको गोलियां दी जा रही हैं। वह मजबूरी में उस गोलियों को खाता है और पानी पीता है। उसके शरीर में अलग तरह के बदलाव होने लगते हैं, और जब बदलाव होने लगे उन लड़कियों ने उसके शरीर पर अलग अलग तरीके से ऐसी हरकतें करनी शुरू की जो शायद उसे बिल्कुल पसंद भी नहीं था, इच्छा भी नहीं थी। लेकिन उन लड़कियों ने बारी बारी आपस में ऐसा कंपटीशन होता है, कंपटीशन कुछ इस तरह से होता है कि बारी बारी उसके साथ वो रेप करने लगती हैं, बलात्कार करने लगती हैं। जैसे क्या कोई पुरुष किसी महिला या किसी लड़की का रेप कर रहा होता है, बलात्कार कर रही होती है, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मैडम तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं मजदूर हूँ, मैं गरीब हूँ, तुम ये सब क्यों कर रही हो। लेकिन वो चारों की चारों लड़कियां हवस की भूखी थी, अंधी थी, और शायद उन्हें अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए शायद उन्हें कुछ और दिखाई भी नहीं दे रहा था। और धीरे धीरे करके रात के 3 बज रहे थे। 3 बजे तक उसके साथ वो ऐसे घिनौना काम करते हैं, और 3 बजे के बाद जिस तरह से वहाँ से उस आदमी को उठाया गया था वहीं पर उसे छोड़ देती हैं। लेकिन अगले दिन वो लड़का सीधा थाने पहुंचता है, और थाने जाने के बाद अपनी बात, अपनी परेशानी इससे पहले बताने की कोशिश कर रहा था। थाने से बाहर ही वह वापस लौट जाता है, क्योंकि वो गरीब आदमी था। वो ये कहते हुए भी शायद पुलिस इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तभी वो लड़का डर से या भय से या लज्जा के मारे अंदर भी नहीं जाता और अपने घर को लौट जाता। और घर जाने के बाद जो उस रात उसके साथ हुई थी वह अपने घर वालों को बताता है। यह बात उसके घर वालों के माध्यम से सोशल मीडिया तक पहुंच जाता है, और जब बात सोशल मीडिया तक पहुंचता है तो ऐसा कौन सा अखबार होता ही नहीं है जिसमें वह उसका खबर ना हो, या टेलीविज़न हो या वेब पोर्टल हो। ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर इस घटनाक्रम को पूरी जगह मिली नहीं थी। और जब लोगों को यह पता चला कि 4 बड़े घर की लड़कियों ने एक मजदूर के साथ रेप किया, बलात्कार किया, वो भी रात 9 बजे सुबह 3 बजे तक वह उसके साथ ऐसा करती रही। उन्हें जिस तरह की स्प्रे, जिस तरह की उसे गोलियां दी गई थी वह शायद ही बहुत खतरनाक थी। उसके बाद उन्होंने अपनी हवस उसके साथ बिताती है। लेकिन ये बात जब अखबारों में छप जाती है, जालंधर पुलिस और पंजाब पुलिस हरकत में आ जाती है, उन लड़कियों की तलाश में जुट जाती है। उस इलाके की जितनी भी सीसीटीवी कैमरे थे, जितनी भी जगह हैं, उन सबको तलाशने की कोशिश की जा रही थी ताकि सफ़ेद रंग की जो है वह मिल सके। वो लड़कियां कौन थी, कैसी थी, क्यों ऐसा कर रही थी, इसके बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी, और किस घर में जाकर उसके साथ ऐसा हुआ था, इस तरह की जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब उस लड़के के पास पुलिस वाले और मीडिया वाले ने बातचीत करने की कोशिश की कि तुमने फिर क्यों FIR नहीं दर्ज कराई, तो घर वाले ये कहते हुए इनकार कर देते हैं कि हमारा अपना ये आदमी जिंदा वापस लौट कर आ गया, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। वो चारों लड़कियां चाहती तो शायद इसका मर्डर भी कर सकती थी, इसको मार भी सकती थी, नुकसान भी पहुंचा सकती थी, लेकिन उन्होंने इसके साथ शारीरिक शोषण करने के अलावा और कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। वो भी गरीब आदमी हैं, महीने में 10 या 12 हज़ार कमाते हैं,
और इसके अलावा हमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए, इससे घर का खर्चा भी निकल जाता है। ऐसे में कहाँ जाएं, कैसे केस करें, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। लेकिन हर कोई इस बात को जानना चाहता था, जालंधर पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, ये चारों लड़कियां कौन थी, कहां से आई थी, आखिरकार उन्होंने इसके साथ ऐसी गंदी हरकत क्यों की। क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है या कोई लड़की ऐसे ही रातों को सड़कों पर निकलती है और किसी भी अनजान व्यक्ति को बेहोश करके अपने घर ले आती है। और ये सारे सवाल हैं, बहुत सारी प्रश्न हर किसी के दिमाग में जानना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली खबरों के माध्यम से, तब लोग इस घटना को लेकर चटकारे भी ले रहे थे, मजा भी ले रहे थे और हैरानी भी कर रहे थे कि एक तरफ लड़कियों के साथ गंदा काम होता है, एक तरफ लड़कियों को हवस का शिकार बनाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस जमाने में, इस समाज में ऐसी भी लड़कियां हैं जो लड़कों का भी शोषण कर रही हैं। ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, इसके बारे में तो जालंधर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और उनका दावा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा इस घटना को दुनिया के अंदर लाया जाएगा, पर्दे पर उठाया जाएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपका सचेत करना था। और जाते जाते आप लोगों से निवेदन की ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।